नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा से, जिसमें बुधवार को आप देखेंगे कि अपनी मां को बंदी देख प्रद्युम्न शंबरासुर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तभी असली भानामती आकर कहते हैं कि ये शंबरासुर की एक चाल है। प्रद्युम्न फिर से शंबरासुर के साथ युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मुझे बचाओ। प्रद्युम्न, ये शंबरासुर की माया है जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विचलित कर रही है। हे माता पार्वती, आपने मुझे वरदान देते हुए ये कहा था कि जब तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए तो मेरे वरदान में दिए हुए मुद्गर का प्रयोग करके तुम अपने प्राणों की रक्षा करना। तो अब कैसे होगी शंबरासुर की रक्षा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में बुधवार को आप देखेंगे कि सहस्त्रार्जुन द्वारा ऋषि के बेटे को चोट लग जाती है। इसके बाद सहस्त्रार्जुन को धर्म संसद में बुलाया जाता है, जहां पर काफी वाद विवाद के बाद सहस्त्रार्जुन माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद वो ऋषि के आश्रम के खिलाफ एक अभियान चलाता है। आप एक निशस्त्र और निर्दोष बालक को घायल करना अपराध नहीं मानते। वो निशस्त्र अवश्य था, निर्दोष नहीं। उसने एक राजा का मार्ग रोकने का साहस किया। ये सत्य नहीं है। हमें समाचार मिल चुका है कि धर्म संसद ने आपको दंड दिया। दंड? आप इसे दंड कहते हैं? नहीं, अपमान है ये, खुला अपमान। देखिए महादेवी, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। तो आखिर क्या करने वाला है सहस्त्रार्जुन और क्या होगा इसका अंजाम, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक संकट मोचन हनुमान की, जिसमें बुधवार को आप देखेंगे कि लंका के द्वार पर लंकिनी राक्षसी हनुमान का रास्ता रोकती हैं। हनुमान लंकिनी राक्षसी को हरा देते हैं। अपनी हार के बाद लंकिनी राक्षसी कहती हैं कि भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा था कि अगर कोई तुम्हें हरा देगा तो इसके बाद समझो कि राक्षसों का अंत निकट है। ठहरो, कौन हो तुम? मेरी अनुमति के बिना कोई भी लंका का यह द्वार पार नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब मैं बंदर के मारने से व्याकुल हो जाऊंगी तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत समय आ गया है। तो इसके बाद अब हनुमान के सामने आखिर कौन सी चुनौती आने वाली है, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक शक्तिमान की, जिसमें बुधवार को आपको देखने को मिलेगा कि नौरंगी और जयकाल पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। इधर मानसी गंगाधर से कहते हैं कि शक्तिमान की कॉमिक्स पर काम करना शुरू करना होगा। इधर नौरंगी और जयकाल रीता के घर पहुंचते हैं। पुलिस वाले और डॉक्टर यही समझ रहे हैं कि हम फूड पॉइजन के कारण बेहोश हुए थे। इससे पहले कि उन्हें असलियत का पता चले, हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। फरार? बेशक हमारा ऑफिस बाद में खुले, पर हम कॉमिक्स की कहानी का काम आज ही से शुरू कर देना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? अजीब विचार तो आपके अति उत्तम है, परंतु शक्तिमान से जुड़े सवालों के उत्तर अभी तक हमें मिले नहीं हैं। फायदा? क्या फायदा? हमारे जरिए तुम इतना दौलत कमा सकती हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उस दौलत से तुम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो आखिर क्या है जयकाल के दिमाग में, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ की, जिसमें बुधवार को आप देखेंगे कि तात्या अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्हें कलेक्टर से मिलने के लिए नासिक जाना होगा। साईं तात्या को नासिक जाने से मना करते हैं, लेकिन साईं के मना करने के बावजूद तात्या नासिक के लिए निकल जाते हैं। कल मुझे नासिक जाना है बाबा। काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन तुम नासिक नहीं जाओगे तात्या। अरे बोल दिया ना एक बार, नहीं जाना तो नहीं जाना बस। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तात्या मत जाओ तात्या। तो आखिर साईं ने तात्या को नासिक जाने से क्यों रोका और क्या होने वाला है तात्या के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर।
तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश भर से चुन